अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो इसलिए कि आज हमारा लेसन नंबर 45 है, जो कि फाइनल की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। और स्टूडेंट, होप्स हो कि आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये भी आपका भी ये लास्ट लेक्चर है। स्टूडेंट, आपने लेक्चर को एंड करते हुए एक अच्छा सा कमेंट पास करते जाना है, लाइक करते जाना है और सब्सक्राइब भी करते जाना है, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुंच सके। और स्टूडेंट, एक अच्छा सा कमेंट करना है। जैसे आप लोग पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसी तरह मैंने भी पढ़ाने के लिए स्ट्रगल की थी। आपके कमेंट से एक अच्छी सी करेजनेस आएगी, तो काइंडली आपने ऐसा करते जाना है। और सेकेंडली स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेसन है ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी है। ओके स्टूडेंट, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं एट द एंड क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जी, हमारे पास हमारा टॉपिक क्या रहेगा? लैंग्वेज फॉर्म्स एंड फंक्शन। नोइंग अ लैंग्वेज मीन्स बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वन आइडियाज एंड ओपिनियंस टू अदर। कि लैंग्वेज का मतलब क्या है? लैंग्वेज अगर आपको आती है, किसका मतलब है कि आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे तक क्या कर सकते हैं? कन्वे कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को किस तरह से किसी दूसरे पर्सन तक कन्वे कर सकते हैं, वो आप लैंग्वेज के थ्रू ही कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास लैंग्वेज है वो प्राइमरी फंक्शन है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू गिव इंफॉर्मेशन। आपका जो प्राइमरी फंक्शन होता है लैंग्वेज का, वो क्या होता है? मरकजी जो फंक्शन है, अहम फंक्शन होता है लैंग्वेज का, वो इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, कमांड्स देना है, फीलिंग्स एंड इमोशन को कन्वे करना है। ये हमारे पास लैंग्वेज का क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है कि आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए से अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को क्या कर सकते हैं? दूसरे पर्सन तक कन्वे कर सकते हैं। और आप ये सारी चीज़ें कन्वे कैसे करेंगे? वो जस्ट मैं जरा आपको पहले ही बता दिए कि वो भी लैंग्वेज के ही थ्रू होगा। लैंग्वेज आती होगी तो आप अपनी सारी चीज़ों को, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, कमांड्स को आप किसी दूसरे पर्सन तक क्या कर सकेंगे? इजीली कन्वे कर सकेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है वो क्या है? हमारे पास कॉमन लैंग्वेज फंक्शन। आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी कॉमन लैंग्वेज फंक्शंस और कौन-कौन से कॉमन लैंग्वेज फंक्शंस हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। अच्छा जी, द फॉलोइंग आर सम वेरी कॉमन लैंग्वेज फंक्शंस हैं हमारे पास 7 लैंग्वेज फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है? रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। जब हमने क्या करनी होती है? रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन पूछना है, ये रिक्वेस्ट करना है, इंक्वायरी करनी है, टू आस्क, तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटे? यहाँ पर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है, यहाँ पर लैंग्वेज एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉमन लैंग्वेज फंक्शन है। दूसरा है हमारे पास गिविंग इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इंस्ट्रक्ट और समराइज। ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आती हैं? गिविंग इन्फॉर्मेशन में आती हैं। जब हम किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तब भी हम लैंग्वेज फंक्शन को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशन, टू एग्री हो रहे हैं, आप किसी के साथ वेलकम कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, टेक लीव, बिड फेयरवेल, वेल, इंटरप्ट। ये सारी की सारी जब चीज़ें आप कर रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? कॉमन लैंग्वेज फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी लैंग्वेज को आप यूज़ कर रहे हैं। किसी को वेलकम करवा रहे हैं, तब भी आप लैंग्वेज, ग्रीट कर रहे हैं, तब भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स बिहेवियर, एक्शन एंड स्टेटमेंट। जब आप किसी को अपोलोजाइज कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, तब भी आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? लैंग्वेज फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्रेसिंग इमोशन, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे आपका फेयर है, हैप्पीनेस है, शौक है, सरप्राइज है, डिसलाइक इट, इन सबको आप एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? आप लैंग्वेज फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, यानी आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। फिर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स बिहेवियर, दूसरे के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए भी आप क्या करते हैं? आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। टू अलाउ, ब्लेम, डिस्करेज, ऑर्डर, वार्निंग, इन सब के लिए भी आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आप वार्निंग कैसे देंगे? आप लैंग्वेज के थ्रू देंगे ना। तो लैंग्वेज के थ्रू आप वार्निंग दे रहे हैं, तो आप क्या यूज कर रहे हैं? लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जजिंग, एवेल्युएटिंग आ गया।
टू एक्सप्लेन, कंपेयर, क्रिटिसाइज, डिस अप्रूवल, प्रेज, इन सब के लिए भी आप क्या यूज करते हैं, आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं जिनके लिए हम कॉमन लैंग्वेज फंक्शन जिनको हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने ये चीज यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। If somebody express an opinion and you want to disagree with it, the first thought that will come into your mind is disagree. अगर आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और उसके ओपिनियन से आप डिसएग्री हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आएगा वो क्या होगा, डिसएग्री। The next thing you will do is to decide the language forms or structure that you will use to show your डिसएग्रीमेंट। फर्स्टली जब आपके पास डिसएग्री आ गया कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ उस ओपिनियन से, तो आपके माइंड में डिसएग्रीमेंट आया, तो उस डिसएग्रीमेंट को आप शो कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लैंग्वेज फॉर्म क्या होनी चाहिए, ये भी आप अपने माइंड में रखते हैं। उसका फिर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, जो आपके माइंड में डिसएग्री करना है आपने, जब चूंकि किसी के साथ डिसएग्री करना है तो डिसएग्री करने के लिए जो आप सेंटेंस यूज करेंगे उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वोकैबुलरी आप कैसे यूज करेंगे, आपकी जो टोन है, टोन पैटर्न्स है वो कैसे होने चाहिए, ये तीनों चीजें आप अपने माइंड में लेकर आएंगे। सपोज करें आप डिसएग्री हो रहे हैं अपने दोस्त के साथ, जब आप अपने दोस्त के साथ डिसएग्री हो रहे हैं तो आपका जो लैंग्वेज होगा, आपकी जो लैंग्वेज होगी और आपका जो सेंटेंस होगा वो और टाइप का होगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और होगा, आपका बोलने की जो टोन है वो और होगी। जबकि आप वही डिसएग्रीमेंट किसी बड़े से कर रहे हैं, आप अपने टीचर से डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, तब आपका जो आपकी जो टोन होगी वो और होगी, आपका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और होगा, आपकी जो वोकैबुलरी है वो क्या होगी, और होगी। ये डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन एंड पर्सन यू आर स्पीकिंग टू, और ये डिपेंड करता है ग्रामर, स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी और इंटोनेशन, जो टोन है ये मैटर करती है सिचुएशन पर, और जिस पर्सन के साथ आप बात कर रहे हैं उस पर आप उस पर मैटर करती है कि किस इंसान से आप बात कर रहे हैं, जिस इंसान से आप बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू आप अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर अरेंज करेंगे। आपके दोस्त से आप डिसएग्री हो रहे हो तो आप उसको डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं, शट अप, इट्स नॉट ट्रू। तो मतलब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं ना, तो दोस्त से तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं वहां पे बोल सकते शट अप या इट्स नॉट ट्रू, ये नहीं बोल सकते। नेक्स्ट पर अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, जब आप बॉस से बात करेंगे तब आप ये सेंटेंसेस को यूज नहीं कर सकते। यू स्पीक हु यू आर स्पीकिंग टू, यू विल इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज एंड यू विल यूज। भाई आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग तो फिर आपने क्या करना होता है, लैंग्वेज को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में या वोकैबुलरी के स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, ढालना होता है। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पर हमारे पास आ गई है थोड़ी सी प्रैक्टिस आ गई, इस प्रैक्टिस को करेंगे और इस तरह से ये आपका एक या दो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे और नीचे ये ऑब्जेक्टिव दिए होंगे, आपने देखना होगा कि ये कौन से वाली लैंग्वेज यूज की गई है। आइडेंटिफाइंग फंक्शंस हैं हमारे पास। क्या कह रहे हैं, सालिहा एट द फर्स्ट रेट ही इज ट्राइंग ही इज ट्राइंग ड्राइविंग, वी वांट we wouldn't get to the airport in time, you know। अब यहाँ पर ये क्या चीज है, ये हमारे पास डिसअपॉइंटमेंट को शो किया जा रहा है यहाँ पर, कि भाई एट द रेट ही इज ड्राइविंग, जिस रेट से या जिस स्पीड से ये गाड़ी चला रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम जो है वो ऑन द टाइम उधर पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। तो ये क्या शो की जा रही है यहाँ पे, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर क्या है हमारे पास, इट वॉज नाइस ऑफ यू टू इनवाइट माई मदर एज वेल एज टू योर पार्टी लास्ट नाइट। ये क्या है, एप्रिसिएशन है, कभी तुमने क्या किया है, मेरी माँ को, मेरी मदर को भी इनवाइट किया है पार्टी के अंदर लास्ट नाइट। तो फिर ये भी आपके पास क्या एप्रिसिएशन है, आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। नॉट एट ऑल, इट वाज नाइस टू हैव हर। आगे क्या है जी, टू लेट सच अ ब्यूटीफुल विश। आगे यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखते हैं माइंड द विश, और फिर यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है टू लेट और सच अ ब्यूटीफुल विश, कि भाई तुम लेट हो गए हो, ये कितना खूबसूरत क्या था, गुलदस्ता था। तो यहाँ पर आप क्या शो कर रहे हैं, आप रेग्रेट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, टू एक्सप्रेस डेस्मी। सन आई डोंट वांट टू टेक द डबल मैथ्स कोर्स, मैं डबल मैथ कोर्स नहीं लेना चाहता। फादर फ्रेंड ऑफ यू आर गो टू। अब फादर जो है उसके पास क्या हो गया, खौफ ज़दा हो गया कि भाई इसने ले लिया है लेकिन ये लेना नहीं चाह रहा, डबल नहीं लेना चाह रहा। तो यहाँ पर फेयर वाली फीलिंग है।
फिर क्या है, काइंडली सेंड अस योर चेक विद इन 7 days विदाउट फेल। अब ये क्या है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि भाई तुमने क्या करना है, चेक को शेयर करना है विद इन 7 days विदाउट फेल। फिर उसके बाद क्या है, यू आर what you have first said is to exactly true। ये क्या है, disagree, कि जो आपने पहले कहा था वो exactly true नहीं था। तो ये कौन से वाली फीलिंग है, ये disagree की फीलिंग है। फिर उसके बाद है, इफ यू वांट टू इंक्रीज द लिटरेसी रेट यू मस्ट एजुकेट वुमेन एंड गर्ल्स। आई थिंक द सेम एज यू, कि अगर तुम इंक्रीज करना चाह रहे हो लिटरेरी रेट्स को, तो तुम्हें औरतों को क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा। तो आई थिंक द सेम एज के जैसा तुम कह रहे हो मैं भी वैसे ही सोचता हूँ। तो ये कौन से वाली फीलिंग है, ये एग्री की फीलिंग है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, देयर इज अ लेटर फॉर यू ऑन डेस्क। जैन बोल रहा है, फराज कह रहा यस सो देयर इज। अब जैन कह रहा है व्हाई डोंट यू ओपन इट नाउ एंड सी हु इज इट फ्रॉम। फराज कह रहा है इट कैन बी वेट। अब ये वाली जो आपके पास सेंटेंस है, ये क्या है, क्यूरियोसिटी को, तजस्सुस को शो कर रहा है कि भाई तुम लेटर को क्यों नहीं खोल रहे हो, उस लेटर को खोलो, देखो उसके अंदर क्या है। तो ये क्यूरियोसिटी है। फिर आपके पास है, द टाइपिंग यू हैव जस्ट डन फॉर मी इज होपलेस, इट इज फुल ऑफ मिस्टेक्स। अब ये क्या है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई जो तुमने ये जो लिखी है टाइपिंग है, वो क्या है, वो मिस्टेक से भरी हुई है। तो आपका बॉस जो है वो आपको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तनकीद का निशाना बना रहा है, ये देखे। फिर क्या है, हैव यू हर्ड द न्यूज द वाइस प्रिंसिपल इज गेटिंग द सिक, कि तुमने ये न्यूज सुनी है कि जो वाइस प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है। ओह नो। तो ये अब आपके पास कौन से वाली है, सिंपैथी वाली फीलिंग्स आ रही है कि अब भाई ये हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गया, सिक हो गया है। नेक्स्ट पे क्या है, हाउ अबाउट गोइंग टू थिएटर टू नाइट। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, उसके सवाल किया जा रहा है। तो आई हैव वर्क टू डू, कि भाई तुम कह रहे हैं कि तुम क्या है, थिएटर जाना चाहोगे इस रात। तो वो कह रहे हैं आई हैव टू डू वर्क, नहीं मुझे क्या करना है, सॉरी मुझे काम करना है। तो ये क्या है, सजेशन है। फिर एक्सटेंड कन्वर्सेशन भी होती है। एक्सटेंड कन्वर्सेशन में ये क्या है, ये भी आपकी दो लोगों के दरमियान में बात है, उनका एक एक जो सेंटेंस है वो एक एक अलग से चीज को पोर्ट्रे कर रहा है, अलग पॉइंट को पोर्ट्रे कर रहा है। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, आई साजिद आई डोंट लाइक योर मूविंग अराउंड विद द फ्रेंड ऑफ योर्स, कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई तुम अपने दोस्त के इर्द-गिर्द क्या करते रहते हो, मूव करते रहते हो। तो ये क्या है, डिसअप्रूवल है। व्हाई नॉट, ये आपके पास क्या है, साजिद कह रहा है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। फादर कह रहा है ही इज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू, उसका गलत असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर। तो ये उसने क्या किया, फादर ने एक्सप्लेन किया। फादर कह रहे हैं आई हैव हर्ड ही इज ऑन ड्रग, मैंने सुना है कि वो ड्रग लेता है। तो ये कंडेम्ड कर रहा है फादर। फिर उसके बाद साजिद, ओ ड्रग्स। साजिद यहाँ पर क्या हो रहा है, शोक हो रहा है। साजिद आई डोंट बिलीव इट, और साजिद ने कहा मैं इस पे यकीन नहीं करता। तो ये कौन से वाली फीलिंग है, ये डिसबिलीव की फीलिंग है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम, तुम उससे क्या रहो, दूर रहो। ये आपके पास क्या है बेटे, ऑर्डर है। इसी तरह आप ये वाली देखे, कन्वर्सेशन ऑन टेलीफोन मदर और डॉटर एंड मदर के साथ हो रही है। आप एक एक सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा ये सेंटेंस क्या शो करता है, ये सेंटेंस क्या शो करता है। ये मैंने लगा दिया, लेकिन स्टूडेंट आप इसको खुद एक बार पढ़ लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन आपका आपके इन वाले में से आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। वो स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट देने के बाद आपको पता चलनी चाहिए कि स्टेटमेंट में वरीनेस को शो किया हुआ है, या स्टेटमेंट के अंदर पोलाइटनेस है, या स्टेटमेंट किस टाइप की है। तो जिस टाइप की स्टेटमेंट होगी वैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। होप सो कि स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं आपको इजी वे में समझा पाऊँ, और होप सो कि मैं आपको समझा भी सकी होंगी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी रह गई हो स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके अपनी जो भी आपकी क्यूरी होगी उसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।